हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन का एक सैंपल लेकर आया हूँ, सैंपल पेपर। आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे थे कि भैया एक पेपर लाओ। तो देखो, जो क्वेश्चन हो चुका है वही सब आ रहे हैं, कोई नया चीज़ नहीं आ रहा है। और मैथ का जो सेक्शन है वो इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, कभी क्वेश्चंस नहीं बदलते, कभी पैटर्न नहीं बदलते, सिर्फ डर का माहौल बदलता है। कभी आके कोई कुछ और बोलेगा, कभी कुछ और बोलेगा और हम लोग डरने लगते हैं। ये वीडियो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही दूंगा, क्योंकि ज़्यादा डरना नहीं है कि आकर मैं लाइव 1.5 घंटे तक सॉल्व करूँ, धीरे धीरे सॉल्व करूँ और आंसर डिमांड करूँ। इस वजह से मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूँ। आप लोग 2x मोड में देख लेना और ज़्यादा टाइम पास मत करो। आप लोग कम से कम टाइम इधर इन्वेस्ट करो। जितना ज़्यादा आप सुनोगे कि कैसा पेपर रहा, क्या रहा, उतना घबराहट बढ़ेगा। तो मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ, घबराना नहीं है आप लोगों को। मैक्सिमम टाइम जैसे मैं रिवीजन करने के लिए बताया हूँ वैसे रिवीजन करो कि आप 100 से 150 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। अगर आप 100 से 150 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके जाओगे तो आपके लिए 25 क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा हल्का लगेगा और एग्जाम के दिन अच्छा परफॉर्म कर जाओगे। वैसे मेरे साथ आप सॉल्व करोगे तो मैं थोड़ा स्लो सॉल्व कराऊंगा, 1 घंटे में सॉल्व कराऊंगा। वही 1 घंटे में आप 3 से 4 सेट सॉल्व कर सकते हैं 25-25 का। अगर आपका स्पीड अच्छा है तो 4 सेट सॉल्व करेंगे। अगर आपका स्पीड थोड़ा स्लो है तब भी आप 1 घंटे में 3 सेट मैथ का सॉल्व कर सकते हैं खुद से। तो कोशिश करें खुद से मैथ्स का सेट सॉल्व करने का। एक सेट मैं भी आपको ला कर दिया, इसको सॉल्व कर ले और जितना तेज हो सके उतना तेज़ी से देखें और पॉज कर करके फटाफट सॉल्व करने का कोशिश करें। मैं थोड़ा स्लो सॉल्व कराऊंगा तो भी आप अप्रोचेज को कैप्चर करने का कोशिश करें कि अगर आप अप्रोचेज एग्जाम हॉल में लगा रहे हैं तो आपको कितना टाइम लगता, जिस अप्रोच से मैं बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आप लोग का पेपर अच्छा जाए, मैं यही भगवान से दुआ करूँगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, सिलेक्शन ले। इफ़ 27x³ माइनस 64y³ बराबर एक फॉर्मेट दे दिया। a³ माइनस b³ का फॉर्म है। फटाफट a और b लिखना शुरू करते हैं। a क्या होगा, 3 होगा तो 4a का वैल्यू क्या होगा, 12। b क्या होगा, 4 होगा, -4 होगा तो b का वैल्यू क्या होगा, -4। c क्या होगा, 3 तिया 9 होगा तो 3c का वैल्यू क्या होगा, 9 तिया 27। और d क्या होगा, पॉजिटिव 16 होगा तो वहाँ d नेगेटिव है तो -16 हो गया, तो यहाँ क्या होगा, -32। 32 और 4 36, 27 10 37 2 39, 39 से 36 गया 3। 10 सेकेंड से भी कम का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। 36 और ये 27 10 37 2 39। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करो, खुद से भी सॉल्व किया करना। ए सम ऑफ 8400 अमाउंट्स टू इतना एट इतना % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन अ सर्टेन टाइम, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। ये लाइन बोल दिया एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। इससे क्या पता चलता है, जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा, सेम रेशियो इंटरेस्ट का जो चेंज हुआ होगा उसी रेशियो में होगा। और प्रिंसिपल किस रेशियो में चेंज हुआ है, 8400 से 10800। तो 0 से 0 गया, 12 7 84 और 12 9 108। तो प्रिंसिपल 7:9 में चेंज हुआ है और 7 यूनिट का वैल्यू मुझे पता है। कैसे पता है, तो 11046 से अगर 8400 घटाऊंगा, क्योंकि 11046 अमाउंट है और 8400 मेरा प्रिंसिपल है, तो मुझको पता चल जाएगा क्या, इंटरेस्ट। तो कितना इंटरेस्ट है, 9000 और 2046, 2646। 2646 मेरा इंटरेस्ट है, 7 यूनिट का वैल्यू है जो फर्स्ट ईयर में है। 9 यूनिट का निकालना है, काटा कोटी शुरू करेंगे तो 7 तिया 21, 7 7 49, 7 बाटे 56। जो इस ईयर इंटरेस्ट आएगा या फिर इस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट आएगा वो 9 × 378 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, यूनिट डिजिट्स। आसान सा क्वेश्चन था, एक स्टेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। x and y travel a distance of 90 km each such that the speed of y is greater than that of x. The sum of their speed is 100 km per hour and the total time taken by both is 3 घंटा 45 मिनट। The ratio of speed of x to y. इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चल गया कि एक स्पीड अगर एक a लेता हूँ तो दूसरा स्पीड 100 - a होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा। तो फिर आपको वैसे नहीं सॉल्व करना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, बोला है x रेशियो y बताना है और जो है y बड़ा है तो y सारे ऑप्शन में बड़े हैं तो सारे ऑप्शन पॉसिबल है। अब क्या बोला कि आप दोनों का स्पीड का सम क्या है, 100 है, तो 2 3 5 क्या क्या स्पीड हो सकता है, 40 और 60।
इस केस में क्या क्या स्पीड हो सकता है, 25 और 75। इस में क्या हो सकता है, तो कटेगा नहीं, तो इसको अभी हम लोग नहीं काउंट करेंगे। इस तीनों को चेक करेंगे, अगर तीनों नहीं हुआ तो चौथा ऑप्शन टिक करेंगे। इस केस में क्या होगा, 20 और 80। अगर मैं तीनों को चेक किया, आंसर तीनों से नहीं आ पाया, तो खुद ब खुद सी आंसर हो जाएगा। चेक करना स्टार्ट करूँगा। कितना डिस्टेंस जाना था, 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर गया, 9/4 टाइम लगा, और 90 किलोमीटर गया 60 के स्पीड से, तो 1.5 घंटा लगा। यहाँ कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा 15 मिनट। कैसे इतना जल्दी डिसाइड करेंगे आप, तो 2 सही 1/4 होगा, और 2 आवर हो गया, और 1/4 आवर। 1/4 आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 घंटा 15 मिनट। तो हम लोग को पहले ऑप्शन से ही आंसर पता चल गया, क्योंकि टाइम सेटिस्फाई कर गया, तो आपका ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा। मैं कोई ऑप्शन चेंज नहीं किया हूँ, ये एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरीक़े से ये क्वेश्चन का ऑप्शन सेट किया था एग्जामिनर। इससे पता चलता है कि आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। एग्जामिनर यूनिट डिजिट से क्वेश्चन सेट कर रहा है, आपको यूनिट डिजिट देखने आना चाहिए। एग्जामिनर ऑप्शन से क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो आपको ऑप्शन से सॉल्व करने आना चाहिए। आपको अप्रोच नहीं आता है और आप लिखने लगोगे लंबा चौड़ा, तो आप टाइम बर्बाद कर दोगे, फिर आप 15 मिनट के अंदर पेपर नहीं कर पाओगे। द वैल्यू ऑफ 17.5% ऑफ 3 सही 1/4%, इसमें 13 आ गया। तब हम लोग 13 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन नहीं पॉसिबल है, 13 छक्के 78। दूसरा ऑप्शन भी नहीं पॉसिबल है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 7 91, ये भी नहीं पॉसिबल है। 13 एक प्राइम नंबर है। आप अगर 13 का चेक नहीं कर पाते, पहले 7 का भी ट्राई कर सकते थे। 17 दूना 34 1 35, तो 7 छोटा नंबर है, हो सकता है 7 का 2 आ जाए। जितना बड़ा प्राइम हो, मैं डे 1 से चिल्ला रहा हूँ कि प्राइम को आप लोग फोकस करो, क्योंकि एग्जामिनर प्राइम पर फोकस्ड है। अगर आप प्राइम पे फोकस करोगे तो आपका टाइम बचेगा। मैं जिस दिन डे 1 फर्स्ट क्लास भी अपलोड किया, तो मैं बताया प्राइम का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आप प्राइम को फोकस्ड करते जाओ, आपका क्वेश्चंस आसान होते जाएगा। वैसे भी आप इसको सॉल्व करते तो 15-20 सेकंड में सॉल्व हो जाता, 1/3 हो जाता, ये 13/400 हो जाता, ये 35/200 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड वेर इन द रेशियो ऑफ 25:4। इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड and passed and the number of failed student was 3 less than the earlier, the ratio of passed student to failed student would have become itna. What is the difference between the number of student who initially passed the examination and the number of student who failed the examination? मतलब इस दोनों का डिफरेंस बताने का बोल रहा है। उस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 21 यूनिट। आंसर में एक बार ट्राई कर लेंगे। तो आंसर जब आप ट्राई करने शुरू किए तो आपको एक ही ऑप्शन मिला जो 21 का डिविजिबल है, 21 छक्का 126। अगर आप ऑप्शन से ट्राई कर जाते हैं एक बार क्वेश्चन रीड करने के बाद, तो 10 सेकंड में सॉल्व हो गया, 15 सेकंड में। अगर नहीं कर पाए तो भी ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आपका जब एग्जाम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो आपका माइंड चारों तरफ से खुला होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, ऑप्शन से चले जाएंगे, यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे। तो ये सब अप्रोचेज आप लोगों को पता नहीं होता है। आप लोग बोलते हो भैया आप कैसे बोल देते हो 15 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है, मैं 7 मिनट 50 सेकंड में 25 का 25 क्वेश्चन ईजीएस्ट सेट सॉल्व किया हूँ। ईजीएस्ट मॉक जो आते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ ईजीएस्ट मॉक होते हैं, तो उसको मैं 7.5 मिनट 7 मिनट 50 सेकंड के राउंड में सॉल्व किया हूँ। और जो हार्डेस्ट है उसको भी कभी 25 मिनट नहीं गया है, जो सबसे टफ वाले होते हैं वो भी मैं लेस देन 20 मिनट अराउंड 18 मिनट 19 मिनट में सॉल्व किया हूँ। तो आप लोग अप्रोचेज सीखो, रदर देन कि आप सीधा बोलने लगो कि हो नहीं पाएगा। हो जाएगा अगर आप सीखोगे तो। क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट अंदर आया और पास कर गया, और 3 स्टूडेंट कम हो गया फेल वाले में से। तो टोटल पास वाले में कितना इंक्रीज हुआ, 4 का, और फेल वाले में कितना डिक्रीज हुआ, 3 का। ये पास वाले हैं, ये फेल वाले हैं, अब ये पास वाले हैं, ये फेल वाले हैं। लगा दो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 25 दिया 75 और 22 चौक 88, 75 से 88 गया 13 यूनिट। आगे आपको करना है 3 चौक 12 और 22 दिया 66, 66 और 12 कितना होगा 78। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हुआ 6, 25 से 4 गया 21, 21 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 126। फिर भी ये 15-20 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आप नहीं पकड़ पाए तब भी। ट्रिगो का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करो। द एक्सप्रेशन cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। तो आपको जैसे ये दिखा तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है,
इसको हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो जैसे ही इसको मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस 3 4। नीचे क्या है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1। मन होगा तो नीचे वाला पार्ट बेसिक से सॉल्व करूंगा, मन नहीं होगा तो पुटिंग लगा दूंगा। आपको दोनों स्किल सेट रहना चाहिए कि कहाँ ऑब्जर्वेशन लगाना है और कहाँ पुटिंग लगाना है। यहाँ में मन कर रहा है पुटिंग लगा दूँ क्योंकि ऑप्शन सारे अलग हैं, तो यहाँ के बाद पुटिंग भी लगा सकता हूँ। इसको मैं 45 पुट किया तो √2 प्लस 2 हुआ, और इसको भी 45 पुट किया तो ये 1 1 कट गया, ये बचा √2 माइनस 2। जब ये √2 मल्टीप्लाई होगा तो ये सेक्शन कट जाएगा, बचेगा 2√2। 2√2 से काटूंगा तो क्या बचा √2। √2 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो 1/2 साइन थीटा नहीं दे रहा है, 2 साइन थीटा दे रहा है और सेक थीटा दे रहा है। अभी आप दो ऑप्शन में फंस सकते हैं, आपके सामने मैं सॉल्व किया। इस वजह से मैं पुटिंग बहुत ज़्यादा अवॉइड करवाता हूँ आप लोगों से। आपके सामने दो ऑप्शन फंसा, तो अगर आप पुटिंग से गए होते तो एग्जाम में क्या होता, एक बार आप 20-25 सेकंड बर्बाद किए होते, फिर जाके आप दोबारा सॉल्व करना पड़ता। तो मैं पुटिंग हर बार ट्रिगो में अवॉइड करवाता हूँ इसी वजह से। अब नीचे वाला पार्ट आपको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा प्लस 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉसेक थीटा, और यहाँ क्या बनेगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा 1। यहाँ पर ऑलरेडी एक 1 है, और क्या बचेगा 2 कॉसेक थीटा, और क्या बचेगा 2 कॉसेक थीटा और माइनस 2। तो 2 से 2 गया, बचा क्या 4 ऊपर आया था और नीचे बचा 2 कॉसेक थीटा, तो 2 से काट दिया तो आंसर विल बी 2 साइन थीटा। तो मैं जब भी मेरा ट्रिगो का आप क्लास देखे होंगे, उसको बहुत लोगों ने देखा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट किए, तो उसमें यही लोग बोला कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसी तरीके से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है रेदर देन की पुटिंग से। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें। क्या क्वेश्चन है, x प्लस 1/x बराबर 3, x नॉट इक्वल टू 0, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर 7 प्लस 1/x टू दी पावर 7। जब उसको आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे, तो कैसे फैक्टराइज होगा, एक होगा x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस x प्लस 1/x। तो जो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 होगा वो क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 7, और 7 का स्क्वायर माइनस 2 47। तो 47 इंटू जब आप एक्स क्यूब वाला टर्म निकालोगे तो क्या होगा 3 का क्यूब माइनस 3a, तो 27 माइनस 9 18, और जो माइनस होगा क्या होगा ये वाला टर्म x प्लस 1/x 3। यही पार्ट आपको एग्जाम में लिखना था, तो आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो सीधा ये पार्ट लिखोगे, सॉल्यूशन भी नहीं करना है, यूनिट डिजिट से आंसर आ रहा है 7 वाटे 56 6 से 3 का 3। कोई भी ऑप्शन कुछ भी मैं चेंज करके नहीं लाया हूँ, सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं, आपके सामने सॉल्व हो रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करो। इफ़ 38 माइनस 5√3 गिवन है अपॉन 26 प्लस 7√3। मैं देखा बच्चे बहुत ज़्यादा लेंदी बना देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ अंडर रूट है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तभी जाके अंडर रूट खत्म होगा। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और यहाँ 2 कहीं नहीं है, तो अपने मन से मैं 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बना 76 माइनस 10√3। अब जो 10√3 है यही खेल करेगा। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ 2 इंटू 5√3 इंटू 1। अब मैं चेक करूंगा इसको a रख लूँ इसको b रख लूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बिना लिखे मन में ये ट्राई करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 दिया 75 प्लस 1 सेटिस्फाई कर गया, तो ऊपर वाला जो निकलेगा वो निकलेगा 5√3 माइनस 1। नीचे वाला सेम टाइप से मैं सॉल्व करूंगा, तो 26 दूना 52 और 7 का स्क्वायर 49 और √3 का स्क्वायर 3, तो 7 प्लस √3 सेटिस्फाई कर गया, तो नीचे बना 7 प्लस √3। रेशनलाइजेशन करूंगा, ऊपर भी 7 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी 7 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब नीचे 7 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 46, इसको काट के 46 लिख लिया। कंपेरिजन स्टार्ट किया तो 23 नीचे है, नीचे 46 है, 23 से काटा 2 आया। अब मेरे को √3 को √3 के साथ और जो नंबर है वो नंबर के साथ, इरेशनल नंबर के साथ और रेशनल नंबर के साथ कंपेयर कर दूंगा।
तो मैं मल्टीप्लाई करते टाइम भी इरेशनल को इरेशनल के साथ और रेशनल को रेशनल के साथ रखूँगा तो वो एक नंबर आएगा। तो क्या हुआ, 5 तिया 15 और एक साथ 15 और 7 22, जो कि -22 आया, और -22/2 है तो एक क्या होगा, -11। बी निकालते हैं तो 5√3 × 7 35√3, 1 × √3 35 और एक 36√3, तो जो बी होगा 36√3/2 होगा। तो √3 कट जाएगा, 36/2 है तो 18 होगा। पूछा क्या है, b माइनस ए बताओ। 18 माइनस -11 29 विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर एग्जामिनर आपके साथ खेला है, आपके माइंड के साथ, कि आप हड़बड़ी में 18 - 11 7 टिक कर दें। यही छोटी छोटी बातें एग्जामिनर खेलता है, जिसको मैं बताता हूँ हर बार, जिससे आपका एक्यूरेसी बढ़ता है और टाइम भी तो रिड्यूस होगा ही अगर ऐसे ऐसे गलतियाँ नहीं करोगे आप तो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ x बराबर 32.5, y बराबर 34.6 एंड z बराबर 30.9, देन द वैल्यू ऑफ x³ + y³ + z³। आपको जैसे ही क्वेश्चन रीड किए आपके दिमाग में फॉर्मूला घूम जाना चाहिए जो 3-4 होता है। इसमें जो फॉर्मूला बेस्ट है आपको दिख रहा होगा, ½ x + y + z इंटू x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर। उसको हम लोग यूज करते हैं सीधा सीधा, हाफ x + y + z 32 34 66 30 96 5 6 11 9 20, तो 66 और 2 98 इंटू x + y + z इंटू x - y का होल स्क्वायर। 32.5 से 34.5 गया, 21 बचा, तो 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441। तो 441 नीचे में क्या है, 100 है, क्योंकि वो 2.1 बचा था उसको मैं 21 काउंट किया हूँ। तो जब स्क्वायर होगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। सब में स्क्वायर बच रहा है, सब में 0 0 बच रहा है, तो मैं नीचे सबसे पहले 10 का स्क्वायर से ही डिवाइड कर दिया। आगे का पार्ट देखते हैं। 34.6 माइनस 30.9, तो कितना बचा, 3.7, 37 बचा। 37 का स्क्वायर क्या होता है, 1369। अगला पार्ट क्या बचेगा, 32.5 से 30.9 गया, 25 से 9 गया 16, 16 का स्क्वायर क्या होगा, 256। आगे क्या बोला, ई बराबर है 0.98 के 0.98 के, तो 98 से 98 गया और पॉइंट से डेसिमल से 100 गया। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप सॉल्व करते हैं। 41 + 69 110, 110 + 56 166, एक्स्ट्रा 1 आया, 13 4 17 2 19 1 20, 2066/2 आंसर होगा 1033 विल बी द राइट आंसर। 1033 ही राइट आंसर। तो आप लोग एडिशन स्लो करते हो, आप लोग मल्टीप्लिकेशन स्लो करते हो, आपका स्क्वायर पे कमांड नहीं है, फिर आप लोग बोलते हो टाइम ज़्यादा लगता है। नहीं, टाइम ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि आपको सब कुछ नहीं पता है। आपको सब कुछ पता चल जाएगा तो आप लोग जल्दी निकाल लोगे, इसलिए लोग जल्दी सब कुछ बताते भी नहीं हैं। तो आप हर चीज़ लिखोगे, हर चीज़ पता होगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा। आइए DI, मैं हर बार बताता हूँ, पेपर सॉल्विंग अप्रोच में हमेशा बताता हूँ कि DI आपको फर्स्ट गो में नहीं करना है। आप एग्जाम में पिक कर रहे हो तो DI आपको फर्स्ट गो में नहीं करना है। आप DI नोट कर लेते कि मेरा 10th नंबर क्वेश्चन DI है। अब क्या करना होता है कि आप एडमिट कार्ड पर 10 लिख लिए, फिर अगला हो सकता है 17 पर आया, अगला हो सकता है 23 पर आया, तो 10 17 23 लिख लिए। जब सेकंड को मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करेंगे उसी टाइम, तो 10वां 17वां 23वां पहले सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ जैसे आ रहा है क्वेश्चन। ये नहीं कि आपको जैसे मन तैसे सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी, ये बात भी मैं हमेशा बताता हूँ कि इंस्ट्रक्शन बाद में पढ़ना होता है और क्वेश्चन पहले पढ़ना होता है DI में। एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई, तो क्या बोला है, यहाँ पे अपीयर होने वाले बच्चे दे दिया और यहाँ पे पास होने वाले, और पास होने वाले में सी जो है, तो सी क्या है 18%, तो 100% का वैल्यू 1200 है, तो 1% का 12, तो सी कितने होंगे 18 × 12 216 हुए। तेजी से सॉल्व करने का वही तरीका है। 18 और 12 में कितने का गैप है, 6 का, तो 15 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 216 हो गया। फिर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई इज एक्स, तो 40 डिग्री का वैल्यू पता है, 360 डिग्री का पता है, तो 360 डिग्री 1800 है तो 1 डिग्री 5 होगा, 40 डिग्री निकालना है तो 40 × 5 = 200। पूछा क्या,
एक्स लाइज बिटवीन, तो 16 आ रहा है, एक्स जो लाई करेगा बीच में लाई करेगा, 14 और 18 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर वेसल इज 264, इट्स हाइट इज 50, द कैपेसिटी ऑफ द वेसल। 11 का मल्टीपल चेक कर लूँ, क्योंकि वो पहले बोला पाई को 22/7 लेना है, तो चेक करना शुरू किए। 4 6 10, 7 2 9 नहीं होगा, 6 8 14 2 नहीं हुआ, 7 4 11 8 2 10। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कि मेंसुरेशन में 11 का मल्टीपल देखते हैं, डीआई में डेविएशन से एडिशन करते हैं, डीआई में डायरेक्ट ही परसेंटेज रेशियो खेलते हैं। तो छोटी छोटी बातें पता होती है तो तेज़ी से सॉल्व होता है क्वेश्चन। इसको सीधा आंसर टिक करना था, फिर भी मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ये 264, तो ये 44 गुणा 6 है। अगर R7 होता है तो आपका परिधि होता है 7, सॉरी R7 होता है तो परिधि 44 होता है। परिधि का 6 गुना है तो R खुद का भी 6 गुना होगा, तो R क्या हुआ 42। पूछा है कैपेसिटी ऑफ वेसल बताओ, तो R7 इंटू 6 है तो एरिया क्या होगा 154 इंटू 36 इंटू 50। लीटर में बताना है तो हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 वाला पार्ट कटेगा। अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल भी होगा और 11 का मल्टीपल भी होगा। तो आप चेक कर सकते हैं फिर से, 7 2 9 ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 8 2 10 6 16 9 का मल्टीपल नहीं है, 7 2 9 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल भी है और 11 का मल्टीपल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है, हो सकता है एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिले, क्योंकि ये मेंस में, प्री में, CHSL में हर जगह देख रहा है क्वेश्चन ये। आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करो, मैं इसको आपको रटा दे रहा हूँ, सिर्फ एक अप्रोच आपको पता होगा तो आप फट से कर लेंगे क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ A एंड B इन 2020 वाज 5:4। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन 2020 एंड 2021 वेर 4:5 एंड 2:3। तो आपको क्या करना होता है, इस दोनों का जो LCM होता है इससे उसको मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे सबको इक्वल करने में आसान हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखें तो आप जल्दी से कर लेंगे। इन दोनों को LCM से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको इक्वल बनाना आसान हो जाता है। वैसे आप एक एक को इक्वल बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इनका LCM क्या हुआ 4, उसमें मल्टीप्लाई किए तो 4 5 20 रेशियो 4 4 16। ये A का 2020 का इनकम है, ये B का 2020 का इनकम है, लेकिन यहाँ पर A का 2020 का इनकम 4 यूनिट है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 बनेगा। तो ऐसे ही 2021 क्या बन जाएगा 5 5 25। A का 2020 का 20 है और 2021 का 25 यूनिट है। आगे क्या बोल रहा है, 2020 और 21 2:3 में है, तो B का 2020 का 2 यूनिट है जो बराबर है यहाँ पर 16 का, उसको 16 के इक्वल करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो B का 2021 का क्या होगा 24 यूनिट। अब क्या एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ द टोटल इनकम ऑफ A एंड B इन 2021 वाज इतना, तो 25 + 24 49 यूनिट का वैल्यू पता है, वो सीधा सीधा कटते हुए भी दिख रहा है 7 से। 70 को अलग और 56 को अलग देखो, सीधा सीधा कटते दिखेगा। देन व्हाट वाज द इनकम ऑफ B इन 2021। 24 यूनिट का वैल्यू बताना है, 49 यूनिट का वैल्यू पता है, काटा कोटी स्टार्ट करो, 7 7 49, 7 एकम 7 और 7 8 56, फिर इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, 144। तेजी से भी काट सकते थे क्योंकि 7 गुणा 11 गुणा 14 है। 1000 जो एक होता है वो 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है, उससे 7 अधिक है तो 7 गुणा 11 गुणा 11 गुणा नहीं 7 गुणा 144 है। जो 1001 होता है वो क्या होता है 7 गुणा 143 होता है और उससे 7 अधिक है, तो ये नंबर 7 गुणा 144 होगा। अब बोला है आपको 1 यूनिट का वैल्यू 144 पर 00 पता चल गया। निकालना किसका 24 यूनिट का वैल्यू 576, 4 छक्के 24, 6 यूनिट डिजिट पर होगा 2 जीरो छोड़ के, ऑप्शन है। अगर डायरेक्ट भी टेबल भी पढ़ सकते थे, 24 का स्क्वायर 576 और 576 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सारे क्वेश्चंस आसान है, बस आप लोगों को सॉल्व करने का अप्रोच आना चाहिए। क्या है tan 6 थीटा माइनस sec 6 थीटा, तो आपको पता होना चाहिए sec रेज टू दी पावर 6 माइनस tan रेज टू दी पावर 6 जो होता है 1 + 3 sin sec स्क्वायर tan स्क्वायर होता है। ये उल्टा कर दिया तो वो भी उल्टा हो जाएगा, -1 - 3 sec स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर। तो जैसे ही -1 - 3 sec स्क्वायर tan स्क्वायर होगा तो ये दोनों पार्ट कट के बचेगा क्या -1,
और नीचे का पार्ट आप सॉल्व करने का कोशिश करो। तो नीचे क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टेन इंटू कॉट लिख सकते हैं। तो नीचे वाला पार्ट क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो बचा क्या नीचे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, ये ऊपर जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर नीचे वाले पार्ट में आप पुटिंग भी लगा सकते थे, अगर 45 पुट करेंगे तो नीचे 4 बन जाएगा। तो -1/4 सिर्फ एक ही ऑप्शन बनेगा, -1/4। आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको सॉल्व करने फास्ट आना चाहिए। फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए कि 10 प्लस कॉट क्या होता है, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर क्या होता है। जल्दी जल्दी सॉल्व करने आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट। ए और बी 12 मिनट में और 24 मिनट में कर रहा है। While third pipe C can empty the full tank in 32 minutes. All the 3 pipes are opened simultaneously. However, pipe C is closed 2 minutes before the tank is filled. इसका एलसीएम लेंगे। आपको कितना तेज एलसीएम निकालने आता है, क्या आप एलसीएम 2 सेकंड के अंदर निकालते हैं? तो अगर हाँ, तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन आसान है। ये एफिशिएंसी हो गया, ये डेज हो गया और ये टोटल वर्क हो गया। क्या बोल रहा है, 2 मिनट पहले सी को क्लोज किया गया, तो लास्ट के 2 मिनट ए और बी अकेले काम किए होंगे। तो 8 4 12 दूना 24 ए और बी काम किए। बचा हुआ 72 काम तीनों मिल के किए होंगे। तीनों का एफिशिएंसी क्या है, 8 4 12 से 3 गया 9। तो 8 मिनट तक वो लोग मिल के काम किए होंगे और 2 मिनट ए और बी मिल के काम किया होगा। तो पूछा हाउ मच टाइम विल बी टैंक बी फुल। तो यहाँ पे 2 मिनट लास्ट का और 8 मिनट पहले का, टोटल 10 मिनट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डीआई का क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए इज 5:6। तो पास्ट कितने लोग हुए ए से, 22% लोग, और इसमें 5 यूनिट बॉय है और 6 यूनिट गर्ल है। तो इसको मैं डिवाइड कर लिया, तो 10% बॉय हैं और 12% गर्ल्स हैं। फिर क्या बोल रहा है, एंड 40% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी आर बॉयज। तो जो यहाँ पर डी से पास किए हैं उसमें 40% बॉयज़ हैं, तो 8% यहाँ भी बॉयज़ हैं और 12% गर्ल्स है। फिर क्या पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए टू दैट ऑफ बॉयज हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी इज। तो आपको पूछा है ए और डी का रेशियो बताना है, तो 10:8, 5:4 विल बी द राइट आंसर। परसेंट कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एक्सप्रेशन 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको नीचे भी दिख रहा है sin 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, कट गया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए sin 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर के। आगे क्या है, cos थीटा प्लस 1 कॉस थीटा, नीचे 1 + tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इजीली दिख रहा है। कॉट को आप चेंज करने का कोशिश करो तो 1 + tan में चेंज होगा और नीचे एक tan थीटा बचेगा। तो नीचे में एक tan थीटा है आपके, तो tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, और ये साइन इंटू कॉसेक है, और ऊपर क्या है कॉस। तो साइन इंटू कॉसेक एक बनाएगा और कॉस इंटू कॉस क्या बनाएगा, कॉस स्क्वायर। जो आंसर होगा कॉस स्क्वायर ए होगा। एक स्टेप का क्वेश्चन था लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, द मंथली सैलरी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन वाज इतना, ही यूज टू स्पेंड ऑन 3 हेड्स, पर्सनल, फैमिली एक्सपेंस एंड टैक्सेस, P, T एंड E। द रीट वाज, रेस्ट होना चाहिए यहाँ पे, द रेस्ट वाज, रेस्ट वेयर हिज सेविंग्स। P वाज 50% ऑफ हिज इनकम। मान लिया इनकम 100 होगा तो उसका P जो होगा वो 50 होगा। फिर क्या बोल रहा है, E वाज 20% ऑफ P, जो E है इसका 20% 10 होगा। T वाज 15% ऑफ E, T जो होगा 1.5 होगा। तो ये उसका खर्च हो गया। आगे क्या बोल रहा है, तो ये खर्च हो गया तो उसका सेविंग कितना, बचा कितना होगा, निकाल लेते हैं। 50 10 60 एक 61.5 खर्च कर दिया तो बचा होगा 38.5। 38.5 ही आएगा ना, हाँ। अब क्या बोला, व्हेन हिज सैलरी गॉट रेज्ड बाय 30%। अब ये 100 से 130 हो गया। उस केस में क्या कर रहा है, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ P, अभी भी 50% ही खर्च कर रहा है, 65। ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ P बट E बिकम 30%। इसका 30% कितना होगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18 = 19, 19.5। अब ये 19.5 यूनिट खर्च कर रहा है।
अब क्या बोल रहा है, एंड टी बिकेम 20% ऑफ ई, इसका 20% क्या होगा, 19 दूना 38 है 39, 3.9। अब क्या बोल रहा है, ऑफ पी टी बिकेम 20% ऑफ द सम ऑफ टू सेविंग आर, इसका सेविंग पता है, इसका सेविंग निकाल लेते हैं, कितना होगा, 9 5 14, 19 30 22 1 23, 23.4 और 65 जोड़ लेंगे तो 88.4, 88.4 कितना होगा, 11.6 उधर से और 30 कितना बचा, 41.6। मैं क्या किया, इसको सम करके 130 तक पहुंच गया। 130 तक पहुंचने के लिए मेरे को जो जो चीज़ ऐड करना पड़ा सब ऐड कर लिया। तो 41.6 प्लस 38 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 80 और 0.1, 80.1। अब क्या बोल रहा है कि टू सेविंग का सम बताना है, मतलब 801 यूनिट का वैल्यू बताना है। मंथली सैलरी पता है, मतलब 100 यूनिट का आपको वैल्यू पता है। 80.1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 100 यूनिट का वैल्यू 16,000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 16,000 होगा। तो 80.1 में 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 कम 16, 16 8 128, 128 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 16 का टेबल पढ़ना था, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बस जो यहाँ पे मैटर करता ना, ये मैटर करता। अब ये क्वेश्चन जो आ गया तो मैं इसको फर्स्ट गो में भी निकाल लूँगा। अगर मैं रीड कर लिया तो फर्स्ट गो में निकाल लूँगा, नहीं तो बिना रीड किए अगर छोड़ दिया तो ही ये क्वेश्चन छोड़ दूंगा। तो आपको सिखा रहा हूँ कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन रीड ही नहीं करना है, बड़ा सा क्वेश्चन है, बिना रीड किए स्किप करो, सेकंड गो में अटेम्प्ट करना होता है। अगर रीड कर लिए तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो छोड़ो मत, बना के निकलो। द एवरेज ऑफ एन नंबर इज 45 इफ 60% ऑफ द नंबर, मैं मान लिया टोटल नंबर 5 थे, क्योंकि 60% का मतलब होता है 3/5। तो टोटल नंबर 5 में एज्यूम किया, तो 3 नंबर के साथ कुछ हुआ और 2 नंबर के कुछ हुआ है। क्या बोला, द नंबर इंक्रीज बाई 5, 60% को 5 से इंक्रीज किया और रिमेनिंग नंबर को 10 से डिक्रीज किया। तो आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो ये सब इतना बार रिपीट किया है ना कि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीवियस ईयर लगाओ, जो मैं बताया हूँ 100-150 क्वेश्चन लगाओ, आपको पता चलेगा चेंज एग्जाम वाले दिन, और किसी दिन पता नहीं चलता है। देन व्हाट इज द एवरेज नंबर सो ऑब्टेन्ड, तो कितना टोटल नंबर पे चेंज आया, तो 3 5 15 और 2 गुना 10 -20, 15 -20 -5 टोटल पे चेंज आया। तो एवरेज पे कितने चेंज आएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, -1 का एवरेज कितना है 45, एक कम हो जाएगा, 44 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। DI का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बी से जितने अपीयर हुए, तो बी से कितने अपीयर हुए, 112 डिग्री, और 1 डिग्री का वैल्यू क्या है, 5 यूनिट, 5 बॉय, तो 112 डिग्री निकालेंगे तो 5 से पढ़ेंगे टेबल, 12 5 60 और 5 एकम 5, 560, 560 बी से अपीयर हुए। इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए एंड सी। इंस्टीट्यूट ए से कितने परसेंट पास है, 22%, सी से कितने परसेंट पास है, 18%। तो 22 और 18 40% पास है, और 100% का वैल्यू क्या है, 1200, तो 1% का 12, तो 40% का 12 चौके 48, 480। काटा कोटी स्टार्ट किए तो 8 7 56, 8 6 48। पूछा क्या है कि ये वाला 7 कितना बड़ा है 6 से, तो 1/6 मतलब 16 सही 2/3%। ऑप्शन ए, ऑप्शन नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में चेंज हुआ है लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन 16 सही 2/3% ही एग्जाम में रहता है, ऐसे नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई थिंक टाइपिंग वाले भैया चेंज कर दिए होंगे। इन एन एग्जामिनेशन बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन दोज ऑब्टेन्ड बाई ए। तो बी 20% ज़्यादा ऑब्टेंड किया है ए से। आगे क्या बोल रहा है, ए ऑब्टेन्ड 10% लेस मार्क्स देन दोज बाई सी। तो ये 10 किया तो ये 9 किया होगा। फिर क्या बोल रहा है, डी ऑब्टेन्ड 20% मोर मार्क्स देन दोज ऑब्टेन्ड बाई सी। तो डी जो किया 10% नहीं 12% बोला ना, सॉरी 20% मोर मार्क्स, तो डी 20% करेगा 12। फिर क्या पूछा, बाई व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई डी मोर देन दोज ऑब्टेन्ड बाई ए। तो ए का कितना है, डी का कितना है देख लेते हैं। तो ए का तो 10×90 है और डी का 10×12 120 है। काटा कुटी करेंगे तो 3:4 में है ए और डी। पूछा है कि डी कितना एक्स्ट्रा किया है, तो 1/3, 33 सही, 1/3%। हम लोग भोजपुरी में 33.1% बोलते हैं। तो सीधे ए और डी का रिलेशन था, तो हम लोग ए और डी का रिलेशन ही देखेंगे। फिर क्या बोला अगला क्वेश्चन,
ए डीलर ऑफर्स ए कैश डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। CP रेशियो MP इजिली गिवन है। ये क्या होगा, 100 से 20 गया 80, MP क्या होगा 100 + 20 120। ही फर्दर सेल्स 8 आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 6 आर्टिकल, मतलब 6 के CP पर 8 को बेच रहा है, 6 के CP पर 8 को बेच रहा है। तो एक का दाम पता चल गया। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क ईच आर्टिकल। तो डिवाइड करते हैं, 8 15 120, तो 15 छक्का 90, कॉस्ट प्राइस रेशियो मार्क प्राइस 8:9 हो जाएगा। कितना ईच आर्टिकल पर मार्क किया एक्स्ट्रा, 1/8। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए सम ऑफ 50,250 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 7.5 साल एट अ रेट ऑफ 8/1/3% इज टाइम्स। यहां पर 2 सही 1/2 होना चाहिए। 2 सही 1/2 टाइम्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर, हिंदी में सही है, इतना साल एट अ रेट ऑफ 8%। तो क्या हुआ होगा, 2 पार्ट हुआ होगा, एक A यूनिट एक B यूनिट। तो A रेशियो B में बांट लो। A को कितना साल के लिए दिया, 15/2 साल के लिए। कितना परसेंट पर दिया, तो 25/3% के लिए। और B को कितना पर दिया, 21/4 साल के लिए दिया B को 8% पर। और पता क्या चला कि A जो है 5/2 टाइम्स है B का। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहला लाइन आपका होना चाहिए। अब फटाफट काटाकुटी करेंगे, 4 दूना 8 और 2 से 2 गया, 3 5 15 और 5 से 5 गया। A रेशियो B क्या होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो B ऊपर चला जाएगा 42 और नीचे बचेगा 25। तो A रेशियो B आपका होगा 42/25। 21 दूना 42 और ऊपर 25 है तो उल्टा जाएगा, तो 42 रेशियो 25 हो जाएगा। पूछा क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 पार्ट्स। द डिफरेंस बिटवीन क्या होगा 2 पार्ट, 17 होगा। 25 15 40 2 17, तो 17 यूनिट का वैल्यू पूछा है। गिवन क्या है, दोनों का सम। टोटल पार्ट गिवन है A + B, निकालना है 17 यूनिट का। 42 + 25 क्या होगा 67। 67 यूनिट का वैल्यू आपको गिवन है, 17 यूनिट का वैल्यू निकालना है। आधे लोग रुक जाएंगे जैसे ही 67 दिखेगा, क्योंकि प्राइम नंबर है। और मैं हमेशा बताता हूँ आपको डरना नहीं है। आपको एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन देखो, मैं सिखाया हूँ फास्ट डिवीजन कैसे करते हैं। 67 या 201 होता है, तो चला जाऊँगा आगे 6 गुना, 67 चक्का 402 हो जाएगा। एक बार और चला जाऊँगा, 67 साथे क्या होगा 469, 469 होगा। 7 बार में तो चला गया, बचा कितना 469, 31 2 33, तो 33 और 5 नीचे उतर जाएगा, 335 बचा। कितना बार में चला जाएगा, 5 7 35, 5 छक्का 5 बार में चला गया। तो 67 से इसको हम लोग काट रहे हैं, तो 750 आ रहा है मेरा 1 यूनिट का वैल्यू। अब 17 यूनिट का निकालना है, 17 यूनिट का टेबल पढ़ दो। 17 × 750 निकालना है, 1 का वैल्यू 750 है, 17 का निकालना है। 17 5 85, 8 बचा, 17 7 119 और 8 127, 1275, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आप नीचे वाला 1257 देके गलती करवाने के लिए दिया हुआ है कि थोड़ा सा इधर उधर होगा तो मिस्टेक हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC साइड AB = 48, BC = 55 एंड AC = 73, इफ द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल इज O, फाइंड द लेंथ ऑफ BO। इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद सबसे पहला चीज़ आपको दिखना चाहिए कि 48 55 73 एक ट्रिपलेट है। और यहाँ पर ये पहले आपको पता चलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जहाँ पर AC उसका डायगोनल है और पूछ रहा है सेंट्रॉयड से डिस्टेंस बताना है। और ये डिस्टेंस जो होता है h/3 होता है। ये जो डिस्टेंस होता है 90 डिग्री से सेंट्रॉयड तक का h/3 होता है। बोला है h/3 निकालो आसान भाषा में, तो 73 उसका हाइपोटेनस था, उसका 3 से भागा दो, 24.333 आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन था, जिस किसी को नहीं समझ में आया वो कैसे ही आया, तो इसका प्रूफ यही है। ये क्या होता है मिड पॉइंट, तो ये भी आपका R होता है, ये भी R होता है, ये भी R होता है। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल खींच दूँ तो अगर मैं इसको H के फॉर्म में लिखूँ तो ये भी h/2 होगा, ये भी h/2 होगा और ये भी h/2 होगा। अब पूरा h/2 है और फिर इसको 2:1 में बांट रहा हूँ, तो h/2 3 यूनिट के बराबर है। तो आपको 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा h/6, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा
h/6 इंटू 2, तो आया क्या h/3, क्योंकि जो सेंट्रॉइड होता है 2:1 में काटता है, तो यही h/3 प्रूफ है इस फॉर्मूले का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ अ 9-डिजिट नंबर 789x6378y इज डिविजिबल बाई 72। क्वेश्चन आसान कर दिया क्योंकि लास्ट डिजिट गायब किया है, तो 8 का डिविजिबिलिटी सीधा सीधा लगेगा। 8 9 72, 6 बचा, 8 8 64, y का वैल्यू 4 आया, y 4 आया, तो 4 8 12 6 18, 7 3 10 8 18, 9 का 9 x क्या हो जाएगा 7 + 2 9। पूछा है x और y का वैल्यू बताए, तो x इंटू वाई 4 दूना 8 होगा। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A shopkeeper mark an article such a way that even after giving a discount of 25/3, मतलब 8 सही 1/3% on the mark price, he makes a profit of 15%। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 100 माइनस समथिंग करेंगे तो कैलकुलेटिव बन जाएगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे फैक्टर उसका फ्रैक्शन तोड़ के माइनस करेंगे। तो जो कॉस्ट प्राइस रेशियो मार्क प्राइस आएगा 1 - 1/12 रेशियो 1/1 + 3/20 होगा। 15% का मतलब 3/20 होता है, और 8 सही 1/3% का मतलब 1/12 होता है। CP रेशियो MP जो हुआ 11/12 रेशियो 23/20 हुआ, तो 4 तिया 12, 4 5 20, 55 रेशियो 69 मेरा CP रेशियो MP आ गया। ये फटाफट लिख लेना था कि जो CP रेशियो MP आया, देखते ही जितना फास्ट आप कर पाओ, वो 55 रेशियो 69 आया। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ द CP ऑफ आर्टिकल इज 385, तो 55 यूनिट का वैल्यू 385 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 होगा। सीधा सीधा दिख रहा है, 7 5 35, 7 5 35, 3 38। देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द मार्क्ड प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो मार्क्ड प्राइस क्या है 69, तो 69 यूनिट का तो वैल्यू निकालना है, साथ साथ सेलिंग प्राइस का भी निकालना है। सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 55 का जो 15% एक्स्ट्रा होगा, मतलब 55 का जो 115% होगा, तो निकाल लेते हैं। 55 का 23/20, तो 23 5 115, 11 बचा, 23 5 115 और 11 126। 1265 को 20 से डिवाइड करूँगा, तो जो आएगा मेरा SP आएगा। SP कितना आएगा, 63 दूना 126 और 2 दूना 4, 632.5, 1 0 है, तो 63.25 मेरा SP हो गया। 63.25 मेरा SP हो गया। तो 69 + 63.25, ये मेरा MP है, ये मेरा SP है। इसी का वैल्यू दोनों का सम का निकालना है। इतना यूनिट का जो सम आएगा 713 132.25 आएगा। आपको 1 यूनिट का वैल्यू पता है 7, 132.25 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। 25 7 175, एक्स्ट्रा आया 1, आंसर हो गया A। वैसे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ क्योंकि 75 आ गया। आगे 1 आया है, 7 दूना 14 1 15, 13 7 91 1 12 92, 925.75 होगा। आंसर में कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर में कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ ना। 63 32, 23 5 115, 11 23 5 115, 10 25 126, सब कुछ सही है। ऑप्शन में कोई आंसर नहीं है, ऑप्शन नॉन ऑफ दीज होगा। 948.75 नहीं होगा। अदरवाइज ऑप्शन लगा था A हो जाएगा। रेयरली ही कभी नॉन ऑफ दीज आंसर आता है, इस वजह से मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। आंसर वही होगा 925.75, कोई मिस्टेक नहीं है। आप लोग को फास्ट सॉल्व करने आना चाहिए, और धीरे धीरे जब आप सारे अप्रोचेस सीख जाओगे, हर तरीका सीख जाओगे, हर नज़रिया सीख जाओगे, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आना ये बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के सॉल्व करना, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है, जैसे फिगर नहीं बनाना, क्वेश्चन नहीं लिखना, ऑप्शन से सॉल्व करना, ये करने वाला पार्ट है। डिविजिबिलिटी चेक करना, किस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें आना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जब आएगा तो आप अपना टाइम खुद ब खुद रिड्यूस कर लोगे। आप टाइम रिड्यूस करने के बारे में मत सोचो। टाइम 15 मिनट में आप आराम से प्री का पेपर कर सकते हैं, मैथ्स वाला सेक्शन, अगर आप सब कुछ सीख जाएंगे तो आज के लिए इतना ही। एक बार आप लोग 2x मोड में देख लिए होंगे, फटाफट सॉल्व कर लिए होंगे सारे क्वेश्चन। थैंक यू।